मेहनत करके पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो या टीचर बनो, दुनिया को उनकी ज़रूरत है। फुटबॉलर्स को आइडलाइज मत करो, उनमें से कुछ और प्योर ट्रैश। जोजे मूरिन्यो के ये वर्ड्स आर द मोस्ट एक्यूरेट वे टू स्टार्ट आज की वीडियो दोस्तों, क्योंकि फुटबॉल को बेशक बोला जाता हो द मोस्ट ब्यूटीफुल गेम इन दिस वर्ल्ड, पर ऐसा इसलिए भी है क्योंकि द डर्टीएस्ट बैटल्स इन फुटबॉल आर नॉट फॉट ऑन द फील्ड बट रादर इन द सोल्स। एंशिएंट माइथोलॉजी, आर्ट, लिटरेचर, हर किसी में जिक्र है अबाउट द 7 डेडली सिंस: लस्ट, ग्लूटनी, ग्रीड, स्लॉथ, रैथ, एनवी एंड प्राइड। ईजियर टर्म्स में समझाऊं तो ये वो 7 इविल थॉट्स है जो अगर तुम्हारे अंदर आ गए तो तुम्हारे सोल का एक नेगेटिव रास्ते पर जाना काइंड ऑफ पक्का है। और फुटबॉल की दुनिया रन्स ऑन द सेम पैरेलल्स लाइक द वर्ल्ड आउट हियर। बहुत सारे प्लेयर्स लिव इन द प्राइड ऑफ बिलीविंग समथिंग दे आर नॉट। कुछ कुडंट कंट्रोल देयर एंगर, मेनी कुडंट कंट्रोल देयर लस्ट। कुछ ने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी उन्हें करनी चाहिए थी, तो उन्होंने उतना अचीव नहीं करा जितना उनके लिए बना था। बहुत सारे पैसों के पीछे भागते भागते गेम से बहुत दूर भाग गए। Envy couldn't let many live the careers they made themselves, and some just live for the love of something else. Mainly Christianity, पर ऐसे बहुत सारे ancient texts में लिखा है कि ये 7 deadly sins corrupt your soul, but in football they destroy legends. Ladies and gentlemen, welcome back to another special video where we look at football from a different angle. Welcome to the 7 deadly sins of football. इस टॉपिक पे बेस्ट पॉसिबल वीडियो बनाने के लिए मैंने बहुत सारा कंटेंट कंज्यूम करा है दोस्तों। अ लॉट ऑफ माइथोलॉजिकल वीडियोस, अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स दैट आर हिस्टोरिक, काफ़ी सारे 7 डेडली सिंस की वीडियोस ऑफ डिफरेंट जॉनर्स, चाहे वो आर्ट हो, म्यूजिक हो, फुटबॉल इटसेल्फ। तो हर एक चीज़ जिससे मैंने इंस्पिरेशन ली है, जिससे मैंने सीखा है अबाउट दिस टॉपिक, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तुम जाकर इन चीज़ों के बारे में और वेराइटी से पढ़ना। दिस इज सीरियसली वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बहुत मज़ा आया, तभी मैं तुम लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ। एट द सेम टाइम तुम्हें मेरे सारे सोर्सेज नीचे मिल जाएंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। टेक्निकली दिस वीडियो गोज वे बियॉन्ड फुटबॉल। ये इम्पैक्ट करती है हमारी तुम्हारी लाइफ। अगर मैं तुम्हारी मॉडर्न भाषा में बोलूँ तो इट इज़ लाइक इन सारी चीज़ों का क्या इम्पैक्ट होने वाला है तुम्हारे ऑरा के ऊपर। तुम्हें फुटबॉल खेल के आया था ना, तो इतनी अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है? Just like I handle my aura with the Man Company. The Man Company के ऊद वाइट की वुडी और क्रीमी स्मेल is perfect for your everyday life. तुम जिम से या फुटबॉल खेल के थक के वापस घर आए हो and you need to get ready for the next part of your day, that is where Oud White helps you out. And in case you have to go out for a special night, तो Oud Regal की bold, commanding, royal smell is there for you. भाई एकदम जानदार, long lasting fragrance है and everyone around you is gonna smell you. Like trust me, they would wanna. And ये दोनों ही perfumes currently तुम्हें इनके usual price के 50% यानी अराउंड 699 ईच पे मिल जाएंगे ऑन Amazon, Flipkart या The Man Company की वेबसाइट पे। हर जगह का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, so make sure go you check it out. प्राइड का मतलब होता है ये मानना कि तुम बाकी सबसे बेहतर हो, पर खुद पे इतना ज्यादा विश्वास रखना कि तुम खुद की गलतियां ना देख पाओ। फुटबॉल में ऐसे काफी सारे प्लेयर रहे हैं who have quite possibly been the definition of pride, पर इनमें से मोस्ट प्लेयर्स हैव एक्चुअली वर्कड ओवर देयर फ्लॉज थ्रू आउट देयर करियर्स, तभी वो उस लेवल को अचीव कर पाए हैं जिनसे उन्हें आज रिगार्ड किया जाता है। बट द वन आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे इज समवन जिसने अपने करियर को अपनी प्राइड से इस एक्सटेंड तक इफेक्ट करा है कि टुडे न्यू फुटबॉल वॉचर्स हैव नो आइडिया व्हाट दैट गाय स्टूड फॉर। I think I'm a special one. Jose Mourinho, one of the best managers football has quite possibly ever seen. उसका confidence in himself is something that makes him stand out football के बाकी हर एक manager से. But I don't think that there has existed कोई और manager who has harmed his own career because of the way he loved himself. Chelsea के साथ अपने पहले tenure में लीग ज्वाइन करते ही सबको बता दिया था जोसे मूरिन्यो ने that he is the special one, and he indeed was, क्योंकि चेल्सी के साथ बैक टू बैक लीग जीत कर उसने सबको चुप करा दिया था। बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद हिम वाज दैट ही वांटेड ईच एंड एवरीथिंग टू बी अंडर हिज कंट्रोल।
ओनर रोमन अब्रामोविच के साथ कई बारी उसके ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए रिगार्डिंग प्लेयर साइनिंग्स, रिगार्डिंग हु शुड प्ले, हाउ लॉन्ग ही शुड प्ले, इस एक्सटेंड तक कि डिस्पाइट विनिंग बैक टू बैक लीग टाइटल्स ही हैड टू लीव चेल्सी। फ्रॉम देयर ही वेंट टू रियल मैड्रिड, अ क्लब व्हिच इज नोन कि यहाँ पर आकर हर बड़े बड़े ईगो की सेटलमेंट अपने आप हो जाती है, बट दैट क्लब हैड नेवर सीन द गाय कॉल्ड जोसे मूरिन्हो। ही ब्रॉट बैक ला लीगा टू रियल मैड्रिड, ही ब्रोक बार्सिलोना की डोमिनेंस इन स्पेनिश फुटबॉल, बट वंस अगेन बिकॉज ही वांटेड कंट्रोल उस पूरी टीम के ऊपर जो वो मैनेज कर रहा है, ही फॉट विद द गाय ऑफ रियल मैड्रिड स्क्वाड, इकर कैसियास। कैसियास उस टाइम के ऊपर स्पेनिश फुटबॉल टीम का कैप्टन था। ही वाज कैप्टन टू रियल मैड्रिड एज वेल, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस ना ही सिर्फ उसका दबदबा रियल मैड्रिड की टीम में, क्लब में वाज एट अ वेरी हाई लेवल, दैट वाज समथिंग व्हिच जोसे मूरिन्हो फाउंड क्वाइट चैलेंजिंग पर्सनली व्हेन ही जॉइंड रियल मैड्रिड, and that is why he fell out with Iker Casillas. He wanted to break that dominance of power जो Iker Casillas ने build करी थी. He started benching him, he fell out with him, he fell out with the media जब उसको इस चीज के लिए call out किया गया, and each and every one जो कि squad के अंदर बढ़ चुका था to the side of Iker Casillas, Jose Mourinho fought against him as well. Jose Mourinho ये expect करता था कि चाहे वो किसी क्लब का प्रेसिडेंट हो, चाहे वो किसी क्लब का ओनर हो, चाहे वो उस टीम का कैप्टन हो, चाहे वो उस देश का सबसे ज्यादा रुतबे वाला फुटबॉल प्लेयर ही क्यों ना हो, if he is managing the squad, each and every one should listen to him. रिजल्ट इसका ये होता है कि स्क्वाड अपने आप में इतना बढ़ जाता है दैट रियल मैड्रिड के एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग सीजन के बावजूद जोसे मूरिन्हो लेफ्ट रियल मैड्रिड अब्रप्टली जस्ट लाइक चेल्सी। तीसरी बार जब जोसे मूरिन्हो की ईगो हैड एक इम्पैक्ट ऑन हिज करियर वाज व्हेन ही रिटर्न टू चेल्सी। 2015 में लीग टाइटल जीतने के बाद ईच एंड एवरीथिंग वाज गोइंग इन फेवर फॉर जोसे मूरिन्हो अंटिल अनलेस हिज ईगो लेट हिम डाउन वंस अगेन। चेल्सी के मैच के बीच में जोसे मूरिन्हो स्टार्टेड शाउटिंग ऑन चेल्सी की डॉक्टर एवा कार्नोरा। Eden Hazard had some discomfort mid-match and doctors rushed on the field to address that. And Jose Mourinho spoiled पे felt कि the doctor should have taken his permission before addressing it like that. Come on, dudes, she's doing her job. इसके बाद despite a lot of media backlash, Jose Mourinho refused to apologize to her. She made a court case against Jose Mourinho जिसको चेल्सी को out of court settle करना पड़ा। इसके बावजूद Jose Mourinho did not accept that he was wrong at a single point. And result ये होता है कि despite having a title winning campaign last season, Jose Mourinho was sacked after just a few months out of it. He then went to Manchester United जहाँ पर he brought them second, won them a few trophies, but after that his ego once again became too big for the squad. टीम के काफी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ जोसे मूरिन्हो का फड्डा पड़ने लगा, चाहे वो पॉल पोग्बा हो, चाहे वो लूक शॉ हो। अपने प्लेयर्स को पब्लिकली मीडिया के सामने जोसे मूरिन्हो खाल उधेड़ने से पहले उनकी दो बार नहीं सोचता था। एंड देन the famous 3 Premier League titles का taunt to everybody who questioned his legacy. And eventually Jose Mourinho got sacked from Manchester United as well. Tottenham Hotspur join करने के बाद he blamed the club publicly for having a loser mentality. While being the manager of Tottenham, he publicly claimed that he was too big for a club like Tottenham. And eventually एक final से just कुछ दिनों पहले Tottenham sacked him as well. After that he went to Roma and then वहाँ से Fenerbahce. It was a constant downfall of the clubs that this manager was coaching, all because he was not ready to set aside his ego. And इस सबके रिजल्ट में हम सब फुटबॉल फैन ने लाइव विटनेस करा the downfall of a manager that we all loved at one point. ग्रीड को डिफाइन किया जाता है एज द हंगर फॉर मोर मनी, पावर और थिंग्स दैट यू डोंट रियली नीड। अब फुटबॉल में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने अपना करियर ग्रीड के लिए, पैसे के लालच में तबाह कर दिया। चाहे वो नेमार जूनियर का मूव था टू PSG, चाहे वो सैंचो का आर्सेनल छोड़ना था विच स्टेन्ड हिज लेगेसी फॉरएवर, चाहे वो टेवेज, ऑस्कर, ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स जो कि अपने करियर में काफ़ी अर्ली ऑन ही यूरोप छोड़ के चाइना या सऊदी खेलने चले गए। ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने पैसे के लिए अपने करियर को तबाह किया है टू सम एक्सटेंड। But nobody in football has gone from being a hero to a villain because of his greed for money, except one man.
Late 1990s में Luis Figo was the Barcelona boy. He was the team captain for Barcelona, he was the fan favorite and he was the cultural representation for Barcelona. He acted like he stood for what Barcelona का mess का उन club meant. उसकी performance for the 1999-2000 season made him the favorite to win the upcoming Ballon d'Or. Everything at Barcelona was prepared to see their golden boy lift the golden ball at Camp Nou before it happened. Year 2000 में लुइस फीगो सरप्राइज द वर्ल्ड आफ्टर जॉइनिंग रियल मैड्रिड. फ्लोरेंटिनो पेरेज ने उस साल होने वाले रियल मैड्रिड की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले पूरी दुनिया को यह वादा करा कि लुइस फीगो विल जॉइन रियल मैड्रिड इफ फ्लोरेंटिनो पेरेज बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ रियल मैड्रिड. Each and everyone in the world thought that this cannot happen in any life. Luis Figo was literally एक anti-Madrid personality जहां पर दूसरे टाइम पर Florentino Perez was saying that he is going to join Real Madrid. But at the end, it happens. Florentino Perez becomes the president of Real Madrid. उसका 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज ट्रिगर किया जाता है. And what happened next? The world remembered till days. आने वाले El Clasicos were one of the most heated El Clasicos that football has ever witnessed. Luis Figo के ऊपर एक सुअर का कटा हुआ सर फेंकना is the most iconic thing that one can remember football related. That is actually not football. But that divided each and everyone in football, चाहे वो एक Barcelona fan हो या एक Madrid fan हो. He was already well paid at Barcelona. He was well adored at Barcelona. उसका quite possibly कोई reason ही नहीं था to leave Barcelona except the greed for more. And because of everything he used to say about Real Madrid ज्वाइन करने से पहले Real Madrid के अल्ट्रास को भी पता था कि ये प्लेयर हमारे पास हमारी लेगेसी के लिए नहीं आया है, हमारे पैसे के लिए आया है. फ्लोरेंटिनो पेरेज ने 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज ट्रिगर करके बार्सिलोना से उनका कैप्टन नहीं खरीदा था, उनका गुरूर खरीदा था. 1999 और 2000 वाले सीजन के लिए ही वन द बैलन डोर, पर वो बैलन डोर विच ही वन बिकॉज ऑफ हिज वर्क एट बार्सिलोना वाज लिफ्टेड एट रियल मैड्रिड स्टेडियम. Resulting to all this, Luis Figo, who was referred to as one of the greatest players to have ever played for Barcelona, got labeled as a traitor in world of football. Real Madrid fans do not mention him उनके all time best 11 में. Barcelona fans hate him, despise him to their core, all because he wanted that one more check. Wrath यानी rage is the urge for revenge, anger, वायलेंस. अब फुटबॉल के ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जिनका पूरा करियर ही डिफाइन किया जाता है इन रेज. चाहे वो पेपे हो, चाहे वो एरिक कैंटोना हो, चाहे वो रॉय कीन हो, चाहे वो लुइस सुआरेस हो. ये सारे प्लेयर्स ने अपने करियर्स में इतने हाईलाइट्स दिए हैं जहां पर वो अपने रेज को कंट्रोल नहीं कर पाए दैट दे हैड टू बी मेंशन इस कैटेगरी के अंदर. बट देन देयर इज अ सर्टेन प्लेयर जो अपनी रेज पे सिर्फ एक मोमेंट के लिए कंट्रोल नहीं रख पाया, एंड रिजल्टिंग टू दैट फुटबॉल फैंस विटनेस्ड the most iconic scene at the biggest stage of football we quite possibly will ever witness. Zidane, for most football watchers, is the greatest midfielder to have ever played this game. He was known for his grace, his first touch, his dribbling, his control, his aura. Even till day, जब लोग Zidane की बात करते हैं ना, तो they mention that performance against Brazil, जहाँ पर he single-handedly kind of manipulated the midfield into his own play zone. Like that is how people remember Zidane, and probably would have remembered Zidane if not for that one instance. 2006 वर्ल्ड कप से पहले जिडान ये पब्लिकली अनाउंस करता है कि ये उसका लास्ट टूर्नामेंट होने वाला है एज अ प्रोफेशनल फुटबॉलर. ही वॉज गोइंग टू रिटायर आफ्टर दिस completely. No club football, no international football. It was the last time people were gonna witness the magic of this one magician. And hence each and every match of the French national team had even more viewers than the last time, क्योंकि सब लोग देखना चाहते थे कि जिडान इस मैच में क्या करेगा. मैच आफ्टर मैच, बिग परफॉर्मेंस आफ्टर big performance, and Zidane अपने last act as a footballer में reached till the 2006 World Cup final. That World Cup final was gonna be his last match as a professional footballer, और ये बहुत बड़ी बात थी भाई. उस final में he even scored the crazy Panenka penalty against Buffon, और वो penalty अपने आप में एक story line है, क्योंकि वो penalty it crossed the line because it respected Zidane. It did not touch the net because it respected Buffon as well. But still, उस वर्ल्ड कप फाइनल की सबसे यादगार चीज is not that penalty. It's not the fact that it was Zidane's last game.
It was what happened in the 110th minute. इटालियन प्लेयर मार्को माटेराजी 110वें मिनट पे जिडान की सिस्टर को लेकर एक ऐसा स्टेटमेंट देता है जिसके बाद जिडान खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाता. He snaps at that very moment and headbutts Materazzi. He was given एक instant red card and he walks away. In his very last game as a professional footballer, he walks past the World Cup and gives us this picture. फुटबॉल की हिस्ट्री के आर्ग्यूबली ग्रेटेस्ट मिडफील्डर का लास्ट एक्ट ऑन द फुटबॉल पिच वाज नॉट अ पास, इट वाज नॉट अ गोल, इट वाज रेज. एनवी इज बेसिकली बीइंग जेलस ऑफ कि दूसरों के पास क्या है एंड उनके पास वो चीज़ होने के लिए उनसे नफरत भी करना. अब दो फुटबॉल में काफ़ी सारे ऐसे लेजेंड्स हैं हु हैव एनवीड अदर्स बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स जो उनके पास रही है. काफ़ी सारे बिग प्लेयर्स, काफ़ी सारे बिग मैनेजर्स हैव एक्चुअली शोड देयर एनवी पब्लिकली एट अ लॉट ऑफ ओकेजन्स. बट देयर इज अ सर्टेन मैनेजर हु क्वाइट पॉसिबली हैड अ हेड लॉस बिकॉज ऑफ हिज जेलेसी दोस्तों. Rafa Benitez took over Liverpool in 2004. He won the Champions League with them in 2005 with the famous Istanbul comeback. Each and everyone around Liverpool respected him. It was quite obvious that he was one of the big managers उस time के ऊपर. But despite all the respect that he was getting already, he was not satisfied because on the other side of the road he saw Sir Alex Ferguson with his dynasty. मैनचेस्टर यूनाइटेड पे सर एलेक्स फर्गसन का जो कंट्रोल था, राफा बेनिटेज पब्लिकली डिस्पाइज्ड इट. ही हेटेड इट टू द कोर. यूनाइटेड में ट्रांसफर से लेके यूनाइटेड की मीडिया, द फैंस, एवरीवन, इवन ईच एंड एवरी प्लेयर सर एलेक्स के बोलने पे उठते थे, बैठते थे, हकते थे, मूतते थे. राफा बेनिटेज को सेम चीज चाहिए थी लिवरपूल के ऊपर. He needs to be in control of absolutely everything, and ultimately that was the downfall of him. He wanted control of the transfers and very much like Alex Ferguson. I think he saw himself that was the way he was going at Liverpool. He wanted to control absolutely everything. But on the other hand, Liverpool की league performance was not as consistent as Manchester United's, and hence Rafa Benitez को Liverpool के owners, fans, काफी सारे players constantly criticize करते रहते थे. And hence 2009 में Liverpool were in title race, but Rafa Benitez held a press conference. He came out with a list of facts which was aimed at Sir Alex Ferguson. इससे पहले भी काफी सारी press conferences के अंदर he had indirectly hinted about the control that Sir Alex Ferguson had. चाहे वो अपने खुद के players के ऊपर हो, अपनी टीम के ऊपर हो, चाहे वो मीडिया के ऊपर हो, चाहे वो रेफरीज के ऊपर हो. बट इस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर he single pointed him out and told कि कैसे Sir Alex Ferguson का एक कंट्रोल है, चाहे वो रेफरीज हो, चाहे वो बाकी सारे मीडिया हाउसेस हो, एंड हाउ एवरीबडी ट्रीट्स हिम डिफरेंटली एंड राफा बेनिटेज डिफरेंटली. एंड दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस बैकफायर्ड ऑन हिम. सर एलेक्स फर्गसन से जब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछा जाता है तो ही सिंपली स्माइल्स एंड सेज दैट ही इज डिस्टर्ब्ड. डैम सर एलेक्स फर्गसन. लिवरपूल उसके बाद आने वाले कुछ मैचेस में पॉइंट्स ड्रॉप करती है. यूनाइटेड जो कि पहले उनसे पीछे थी नाउ ओवरटेक्स देम एंड गोज ऑन टू विन द लीग दैट ईयर. राफा बेनिटेज क्लियरली वो सारे माइंड गेम्स हार गया था जो सर एलेक्स उसके साथ खेल रहे थे. वो सारे ड्यूरेशन में ही वाज रैटल्ड टू हिज कोर. लस्ट, इसका मतलब मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है नहीं क्योंकि ये प्रॉब्ली तुम सब में भी है. बट इट इज द इंटेंस क्रेविंग फॉर फिजिकल प्लेजर ऑफन विदाउट केयर ऑफ लव और रिस्पेक्ट. अब जब मैं ये लिस्ट प्रिपेयर कर रहा था तो आई केम अक्रॉस सो मेनी प्लेयर्स हु हैव रूइंड देयर इमेज बिकॉज ऑफ लस्ट कि मैं किसी एक के लिए तो डेडिकेट कर ही नहीं सकता था ये सेगमेंट. मैनचेस्टर यूनाइटेड लेजेंड रायन गिग्स, he had everything one could desire. He had money, he had fame, he already used to sleep around with a lot of models, but at the end he ended up having एक 8 साल का अफेयर अपने सगे भाई की बीवी के साथ. It ruined his family, lost a lot of legal battles and he lost a lot of respect. Mauro Icardi का केस तो शायद हम सभी को पता है. Despite being a family guy already, he started having एक affair अपने खुद के teammate की wife के साथ. Wanda Nara, who was the wife of Maxi Lopez, was the one जिसके साथ Mauro Icardi got involved. While Maxi Lopez and Icardi were team members. इस न्यूज के ब्रेक होने के बाद it broke the entire dressing room. He not only took Wanda Nara अपने teammate की wife, he took his kids as well, and it went till the point जहाँ पर Mario Icardi was pushed out of the Argentine national team and he had to switch clubs regularly. Karim Benzema was accused of blackmailing his own teammate by his
private tape. He then was caught in एक और scandal जिसकी वजह से he was banned from the French national team for 6 years. Kyle Walker was literally caught having 2 families at the same time. Like एक family public, एक family secretly, and at the end पता लगा वो दोनों families पे cheat कर रहा था भाई. And then there is Neymar Jr. obviously who has, according to एक article, like I don't think so वो article सही था, but it said that he has cheated on 14 partners of his. Oh my god, footballers, what is wrong with you all? Gluttony is the indulgence in food, drinking or something else. यानी खान पान से या किसी तरीके के पदार्थ से बहुत ज़्यादा प्रेम होना. And now there have been quite a few footballers जिन्होंने different reasons की वजह से could not have a control अपनी diet के ऊपर. Adriano, after he lost his father, he went into एक overeating problem because of depression जिसकी वजह से he gained a lot of weight, he ruined his career. Ronaldo Nazario, after a lot of injuries, a lot of medications की वजह से he became so problematic कि वो कुछ भी खाने से उसका weight बढ़ता था. तो he had to be on एक extremely strict diet. Like footballers को already diet अपनी strong रखनी पड़ती है, but because of the medication, Ronaldo Nazario had to be even more strict, which became very difficult for him, so he gained a lot of weight as well. But at the end, the one that I'm gonna put in this section, इस scene के अंदर, is the one who never fell to defenders because he fell to his own bad habits. Diego Maradona, फुटबॉल इतिहास के quite possibly greatest football players ever में से, who have ever graced the game. But he was time and time again caught because of his bad drug addiction. साउथ अमेरिका से यूरोप आने के जस्ट बाद he got addicted to the party culture of Europe. That is when he came across these crime syndicates, he came across a lot of drug parties जिसकी वजह से he got more and more influence इन सारी चीजों से. He had to move twice in his career because he was banned 2 times in 2 nations because of failing drug tests. Despite talent wise probably being the best that football has ever seen, उसका prime career only lasted 6 to 8 years. Everything he achieved in football, like impact wise, was only within those 8 years. And even after retirement, because of all his addictions, उसका constantly hospital आना जाना लगा रहता था. And sadly, at the age of just 60, he had a heart attack and he passed away. इसलिए as I said, Maradona never fell to defenders दोस्तों. Beating defenders was never an issue for Maradona. Beating his own demons, that is where he fell. Sloth is being lazy, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो या किसी भी ऐसे तरीके से जहाँ से तुम्हें अपने काम में एफर्ट डालने में दिक्कत हो. अब वैसे तो मैंने सोचा था स्लॉथ में मैं खुद का नाम डाल दूं पर फुटबॉल में ऐसे काफ़ी सारे प्लेयर्स रहे हैं लाइक मारियो बेलोटेली, रोनाल्डिनियो, Ben Afra, who did not achieve what they were meant to. Like Ronaldinho was a Ballon d'Or winner, he was a World Cup winner, he was a serial winner, but still everyone knew कि अगर Ronaldinho took football seriously तो आज तो मेसी रोनाल्डो नहीं कर रहे होते, मेसी रोनाल्डो रोनाल्डिनियो पेले ये कर रहे होते दोस्तों. बट इस कैटेगरी में देयर इज एब्सोल्युटली नोबडी दैट फिट्स इन एज वेल एज हैजार्ड. नाउ हैजार्ड बैक एट हिज लियोन डेज वाज फेमस फॉर नॉट ट्रेनिंग हार्ड. ही वाज अ नेचुरली टैलेंटेड फुटबॉल प्लेयर. तो हर कोई लियोन की टीम में बात करता था कैसे हमारे भाई साहब कल रात को टल्ली थे पर आज फुटबॉल फील्ड पे दूसरों को ऐसे नचा रहे जैसे दूसरे टल्ली हो. देन व्हेन ही केम टू चेल्सी ही बिकेम इवन मोर infamous फॉर बीइंग not very hard working. Like that was a complaint for a lot of managers as well. But क्योंकि वो इतना impactful player था, क्योंकि वो इतना हद पार करके gifted था, he did not feel concerned about all those critics. उसकी dribbling, उसकी body shape, everything kept him good to sustain high level football. But things went bad after the biggest move that he could have possibly imagined. Eden Hazard moved to Real Madrid for £100 million. He was supposed to be the replacement for Cristiano Ronaldo at Real Madrid. Like he was the guy जिसके कंधों के ऊपर Madrid आने वाले decades build करना चाहती थी. But he came to Real Madrid
इन अ बर्गर शेप दोस्तों। रियल मैड्रिड में लैक ऑफ एफर्ट, लैक ऑफ ट्रेनिंग, लैक ऑफ इंटेंसिटी वाज इनफ टू पुट हिम डाउन द पेडल्स एंड ही वाज अ डिसअपॉइंटमेंट, अ फेलियर ऑफ अ साइनिंग। ही वाज टैलेंटेड बट अब उसकी ईटिंग एडिक्शन, उसका आउट ऑफ शेप होना एंड उसका आलसी होना ऑन टॉप ऑफ इट वाज मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर हिम टू कम बैक। एंड ऑन टॉप ऑफ ऑल दिस उसकी बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से उसकी इंजरी प्रोनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब उसकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ ऑल द टाइप ऑफ गंद जो वो खा रहा था। ईडन हैजार्ड who moved to Real Madrid to replace a legend became a legend of books. You know, it's like football में talent gets you seen, but hard work makes you remembered. And those who sleep with their talent are often forgotten. तो ये थे The 7 Deadly Sins of Football. अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों, काफ़ी मेहनत से बनी है ये वीडियो। ऑल्सो ऐसे और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं जो मैं अभी मिस आउट कर रहा हूँ, बट तुम लोग मुझे वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। दिस वीडियो वॉज नॉट जस्ट अबाउट फुटबॉल, इट वॉज लाइक तुम लोग लाइफ के बारे में सीखते हो इस सबसे। तो रिमेंबर, अगर तुम भी इनमें से किसी चीज़ के अगेंस्ट फाइट कर रहे हो, रिमेंबर बॉयज, फाइट अगेंस्ट द 7 deadly sins and you will be remembered as the greatest.